वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स पे। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर देखिए आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए यहाँ पे बायो का पोर्शन चल रहा है। उसमें आपका यहाँ पे रक्त का संगठन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आगे आने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए आपका यहाँ पे रक्त का संगठन, ठीक है, यहाँ से आपको मैं बताता हूँ। देखिए रक्त का संगठन, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, और मानव वयस्क में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, ठीक है। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस करने को मिलेंगे, ठीक है। और देखिए ब्लड का जो पीएच मान होता है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, 7.4 होता है। कितना होता है? ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। एंड जो रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जो ब्लड होता है वो आपका रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है? देखिए प्लाज्मा जो आपका होता है वह आपका प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। अब प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थ का मिश्रण होता है। प्लाज्मा वाटर और अन्य ठीक है, अन्य मटेरियल का जो क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है। पानी प्लाज्मा में 90% होता है। प्लाज्मा में जो पानी होता है यानी कि वाटर होता है, वाटर 90% पाया जाता है प्लाज्मा में, पानी, ठीक है। और ये बाकी जो अन्य पदार्थ हैं वह 10% होते हैं। और जो अन्य पदार्थ हैं वो कितने होते हैं? 10% होते हैं। जो अन्य पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है आपका प्रोटीन होता है, यूरिया होता है, फॉस्फेट होता है, बाइकार्बोनेट होते हैं। तो ये सारे आपको पॉइंट्स आने चाहिए कि प्लाज्मा में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो यूरिया होता है आपका, फॉस्फेट होता है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। एंड इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए प्लाज्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। प्लाज्मा के देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ तो क्या क्या है। देखिए प्लाज्मा में जो आपका फाइब्रिनोजेन होता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या करता है? रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रिनोजेन, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिक मारो इसे। और प्लाज्मा का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लाज्मा के कार्य क्या क्या है? ताप नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? ताप को नियंत्रित करता है। और जो घाव है, घाव भरने का काम करता है। क्या करता है? घाव को भरने का भी कार्य क्या करता है? प्लाज्मा घाव भरने का भी कार्य करता है। क्या करता है? घाव भरने का भी कार्य करता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रक्त कोशिकाएं। ये जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये रक्त कोशिकाएं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, क्या? रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो आपकी यहाँ पे आपको आरबीसी होती हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं। क्या होती हैं? रक्त कोशिकाएं आरबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद रक्त कोशिकाओं का एक और पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे कि रक्त कोशिका में आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है। रक्त कोशिकाओं में आरबीसी क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। रक्त कोशिकाओं में आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्लेटलेट्स होते हैं, और फिर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होते हैं, वो सबसे कम होते हैं। डब्ल्यूबीसी, रक्त कोशिका में डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है आपका वाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, डब्ल्यूबीसी होता है आपका वाइट ब्लड सेल्स। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको आना चाहिए वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आरबीसी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आरबीसी है लाल रक्त कणिकाएँ। लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी यानी कि रक्त में 90% होती हैं। आरबीसी रक्त में कितने परसेंट होती हैं? 90% आरबीसी पाई जाती हैं। रक्त में 90% आरबीसी पाई जाती हैं। और जो आरबीसी की लाइफ होती है वो कितनी होती है? 120 दिन होती है। लाइफ कितनी होती है आरबीसी की? 120 दिन होती है। आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन आरबीसी की लाइफ होती है। और जो इसका बोन मैरो यानी कि इसका जो निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बोन मैरो।
बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है। और ये आरबीसी लाल रक्त कणिकाएँ ब्लड में कितनी पाई जाती हैं? 90% होती हैं। कितनी होती है? 90% आरबीसी से ही बन के ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे एग्जाम से रिलेटेड है, तो एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो आरबीसी की मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन में हो जाती है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है? प्लीहा में होती है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आरबीसी का वर्क क्या क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। आरबीसी का जो वर्क होता है वो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। कितना होता है? जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, आरबीसी की कमी से जो रोग होते हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, पहला जो रोग होता है वो है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया यानी कि अरक्तता, जिसे अरक्तता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप में लाल रक्त कणिकाओं की कमी यानी कोशिकाओं की कमी है आरबीसी की, तो आपको एनीमिया हो सकता है। पीलिया, जिसे जॉन्डिस बोलते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ, ठीक है, सबसे कम होती हैं रक्त में। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स सबसे कम होती हैं रक्त में। और जो अब यहाँ से पॉइंट जो है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या चलने वाला है? वाइट ब्लड सेल्स का। अब वाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, वो ब्लड में बहुत कम होती हैं। उनकी जो लाइफ होती है 3 से 4 दिन होती है। अब रेड ब्लड सेल्स की मैंने आपको आरबीसी की लाइफ कितनी बताई थी? पहले ही 120 दिन बताई थी ना, तो याद रखेंगे लाइफ इसकी 3 से 4 दिन होती है वाइट ब्लड सेल्स की। और आरबीसी की जो लाइफ होती है वह आपकी 120 दिन होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ आना चाहिए आपको। उसके बाद है आकार में सबसे बड़ी होती हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं आपकी, वो आकार में सबसे बड़ी होती हैं। ठीक है, और इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो। इनका भी निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। और इनका मृत्यु भी बोन मैरो में ही हो जाती है। लेकिन जो आपकी रेड ब्लड सेल्स थी उनका निर्माण आपका कहाँ पे होता था? बोन मैरो में होता था। लेकिन जो आपकी मृत्यु होती थी वो आपकी कहाँ पे होती थी? प्लीहा में होती थी। कहाँ पे होती थी? प्लीहा में आपकी मृत्यु होती थी। ठीक है, अब इसके बाद है इम्यून सिस्टम, वर्क इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरोध क्षमता। ठीक है, अब ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती हैं, रोगाणुओं से रक्षा करना, घाव भरने का काम करती है। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाती हैं, और जो रोगाणु होते हैं हमारे लिए उनसे हमारी रक्षा करती हैं और घाव भरने का भी काम करती हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट जो टाइप है वो भी वाइट ब्लड सेल्स का है, वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है। ठीक है, वो श्वेत रक्त कणिकाएँ जो बीमारियों से क्या करती हैं? बचती हैं। वो रक्त कणिकाएँ जो बीमारियों से बचती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं? मोनोसाइट यानी कि लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे पॉइंट समझ जाता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी कौन सी है? मोनोसाइट्स, जो घाव भरने का कार्य करती हैं। मोनोसाइट क्या करती हैं? घाव को भरने का कार्य करती हैं। मोनोसाइट लार्जेस्ट सेल है आपकी बॉडी की। ठीक है, बॉडी की सबसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, तो वो कौन सी है? मोनोसाइट। क्या है? मोनोसाइट आपकी वो सेल है जो कि लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी है। ये क्या कार्य क्या है इसका? अच्छा, तो ये घाव भरने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? घाव भरने का। अब डब्ल्यूबीसी की कमी से कुछ रोग भी होते हैं, वो भी आपको आने चाहिए। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी से आपको एड्स, जिसे एचआईवी बोलते हैं, एचआईवी वायरस के कारण होता है, वो आपको हो सकता है। ठीक है, एड्स हो सकता है आपको डब्ल्यूबीसी की कमी से। और एड्स है क्या बीमारी? एचआईवी वायरस के कारण होता है एड्स। किससे होता है? एचआईवी वायरस के कारण आपको एड्स होता है। ब्लड कैंसर भी हो सकता है आपको। क्या हो सकता है? ब्लड कैंसर होता है। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो रही है तो हम उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो रही है तो हम उसे ल्यूकोपीनिया कह सकते हैं। और अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ रही है तो इसे ल्यूकेमिया कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए।
उसके बाद नोट करने लायक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। विटामिन ए ब्लड में WBC को बढ़ाता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल को बढ़ावा देता है विटामिन ए। ठीक है, अब प्लेटलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, देखिए रक्त में संख्या 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो ब्लड में 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है। ठीक है, और देखिए कार्य, अब इसके कार्य, प्लेटलेट्स के कार्य क्या है, शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकने का कार्य करता है। शरीर अगर कहीं पे कट जाता है तो जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको बाउंड करने का जो कार्य करता है वो क्या करता है, प्लेटलेट्स करता है। क्या करता है, प्लेटलेट्स उस ब्लड को बाउंड करने का कार्य करता है। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी जो बीमारियाँ होती हैं उनमें जो प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, ठीक है, वो एकदम से कमी आ जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एकदम से कमी आ जाती है। डेंगू एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू भी जो होता है वो आपका एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जो आपका प्लेटलेट्स है, ठीक है, उसका कारण है। ठीक है, अब इसके बाद है नोट करने लायक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अब वो है आपका, मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करिएगा, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो मानव शरीर में जो खून होता है वो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। किसके का उपस्थिति के कारण, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ठीक है, अब यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र धमनी और शिराएं करती हैं। क्या करती हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में धमनी और शिराएं करती हैं। क्या क्या करती हैं, धमनी और शिराएं हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र करती हैं। ठीक है, देखिए धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है लंग्स से हार्ट तक। धमनी होती जो है वो आपका ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है लंग्स से हार्ट तक। ठीक है, अपवाद क्या क्या है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन से लंग्स तक। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन से लंग्स तक। ठीक है, अब इसके बाद शिराएं की बात कर लेते हैं। शिराएं अशुद्ध खून ले जाती है ऑर्गन से लंग्स तक। ठीक है, शिराएं जो होती हैं वो ब्लड जो अशुद्ध होता है, यानी कि अशुद्ध जो ब्लड जो होता है आपको, उसको ऑर्गन से लंग्स तक ले जाने का कार्य करती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपवाद। ठीक है, अपवाद क्या क्या है, पल्मोनरी शिराएं शुद्ध रक्त ले जाती हैं लंग्स से हार्ट तक। पल्मोनरी जो शिराएं होती हैं वो आपकी शुद्ध रक्त ले जाती हैं लंग्स से हार्ट तक। ठीक है, ये क्या है, अपवाद है। पाचन तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारे शरीर में जाता है, ठीक है, और पाचन उसकी क्रिया होती है। हम खाना खाते हैं, भोजन हमारे शरीर में जाता है और पाचन होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो इस भोजन को पचाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग, वो क्या करते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इन सब पार्ट में एक चीज़ कॉमन होती है, वो हम समझते हैं। ठीक है, कॉमन चीज़ क्या होती है, हमारी बॉडी में ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, ग्रंथियाँ आप जानते हो ग्लैंड होती हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ग्रंथियाँ होती है। ये ग्रंथियाँ हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती हैं। जो ग्रंथियाँ होती है वो हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, और यह जो ग्रंथियाँ होती हैं वो रस का स्रावन करती हैं। किसका स्रावन करती हैं, रस का स्रावन करती हैं। और इन रसों में एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और यही एंजाइम्स भोजन को पचाते हैं। इस रस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं। एंजाइम का कार्य होता है, जब हम भोजन को खाते हैं तो वह बड़े बड़े अणुओं में होता है। किस में होता है, बड़े बड़े अणुओं में होता है। अणुओं को तोड़ने का काम एंजाइम्स का होता है। किसका होता है, एंजाइम्स का होता है। चलिए हम अब पूरी प्रोसेस को समझते हैं। क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस को समझते हैं इसकी को। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करके मुंह से, ठीक है, मुंह से स्टार्ट करते हैं, फिर ये छोटी आंत में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करते हैं, मुंह से स्टार्ट होते हैं, फिर ये छोटी आंत में जाते हैं। ठीक है, छोटी आंत से क्या होता है, अमाशय से छोटी आंत में जब खाना जाता है
ब्लड का फ्रेंड्स ये खाने का चल रहा है, ठीक है। अमाशय से छोटी आंत में जब खाना जाता है तो क्या होता है, ऑलमोस्ट अमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर अमाशय में ही भोजन का पाचन हो जाता है। आप तो छोटी आंत में जाने से पहले कुछ रस इससे मिलते हैं, ठीक है, कुछ रस मिलते हैं इसमें, बिल्कुल छोटी आंत के पॉइंट पर, ठीक है, छोटी आंत के पॉइंट पर कुछ रस मिलते हैं इसमें। ये आपको बातें याद रखनी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, जैसे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। कौन सी होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो आपकी यकृत होती है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है, पित्तरस का जो श्रावण करता है वो क्या करता है, यकृत करता है। पित्तरस का श्रावण यकृत करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है यूरिया का निर्माण। यूरिया का जो निर्माण होता है करने का काम भी यकृत का होता है। किसका होता है, यकृत का होता है, ठीक है। यकृत का मुख्य कार्य है कि भोजन में जो जीवाणु होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं। यकृत का मुख्य कार्य है भोजन में जो जीवाणु होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसको ख़त्म करता है। क्या करता है, उसको ख़त्म करता है, ठीक है। अब यकृत में पित्तरस आ रहा है, ठीक है। अब यकृत में क्या आ रहा है, पित्तरस आ रहा है। और अग्नाशय से अग्नाशय रस आ रहा है, अग्नाशय से अग्नाशय रस आ रहा है। और ये जाकर जो भोजन छोटी आंत में जा रहा है, यह यहाँ पर क्या होता है, ये आकर उसे फास्ट रिएक्शन करता है। क्या करता है, फास्ट रिएक्शन करता है। जो हमने खाना खाया उसके साथ में फास्ट रिएक्शन करने के बाद भोजन ऑलमोस्ट पच जाता है, ठीक है। और एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में एंटर कर जाता है भोजन। अब इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। देखिए, जैसे मुंह से लेकर जो एनएच तक की जो आर नली होती है, ये लगभग 10 से 12 मीटर की होती है। मुंह से लेकर एनएच, ठीक है, एनएच तक की जो नली होती है वो आर नली, आर नाम होता है, ठीक है, आर नली होती है। ये लगभग 10 से 12 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है, 10 से 12 मीटर की होती है। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता रहता है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, ठीक है। और साइंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है तो सारे एम्प्लॉयड के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा जो भाग होता है इसका वो होता है जो छोटी आंत में, मतलब भोजन सबसे लंबे समय तक छोटी आंत में रहता है, ठीक है। देखिए, उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल को निकलने की प्रोसेस को उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अमोनिया, यूरिक अम्ल को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसका उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। उत्सर्जी अंग हैं, तो किडनी आपका उत्सर्जी अंग है, किडनी आपका उत्सर्जी अंग है। और जो आपका त्वचा है वो भी आपका उत्सर्जी अंग है, ठीक है। लंग्स यानी कि फेफड़े भी आपके उत्सर्जी अंग हैं। लिवर भी आपके उत्सर्जी अंग है, यानी कि फर्स्ट उत्सर्जी अंग, सेकंड उत्सर्जी अंग, तीसरा फेफड़ा होता है, चौथा लिवर आपका उत्सर्जी अंग होता है, यानी कि 4 आपके उत्सर्जी अंग हो गए यहाँ पे। अब इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारे किडनी, त्वचा, लंग्स और लिवर्स। तो गाइज, आज की वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।